गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हूँ क्लास 12। जो आपका क्लास 12 है उनमें जो पहला यूनिट है उनका नाम है रिप्रोडक्शन। जो पहला यूनिट है उनका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यानी जो पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इनमें हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म हाउ डू रिप्रोड्यूस, कैसे निम्न सजीव लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। जो आपका दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इनमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल लिखे हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे क्या है सेक्सुअल। और जो तीसरा चैप्टर है वो हम लोगों से रिलेटेड है, यानी तीसरा चैप्टर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे प्रजनन करते हैं। और जो चौथा चैप्टर है आपका वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक आइडिया होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी आप अगर ज़्यादा किसी के साथ, किसी मल्टीपल पार्टनर के साथ कपलेशन करते हैं, मैटिंग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उनसे क्या प्रॉब्लम होगा उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पढ़ेंगे। उनके बाद बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते हैं, उनको भी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो पहला मेरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। जो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, हमने पहले ही बताया कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट है देखते देखते इस तरह मैं क्लियर कट करवा दूंगा कि आपका जो ये चारों चैप्टर है आसानी के साथ निकल जाएगा और समझ में आते हुए आप कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ इनको पढ़ेंगे। तो आते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। देखिए दोस्तों, पहले एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। आपको जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। जब आप रिप्रोडक्शन को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 वर्ड से मिलकर बना है रिप्रोडक्शन। जो पहला वर्ड है री, दूसरा वर्ड है प्रोडक्शन। री का जो मतलब होता है वो होता है अगेन, री मीन्स अगेन, फिर से, दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी फिर से प्रोड्यूस करना। यदि हम इसको हिंदी में बोलूं तो ऐसे कह सकते हैं फिर से पैदा करना। इसको क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर से पैदा करना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिप्रोडक्शन का जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट उठाए हैं। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनके अंतर्गत इंडिविजुअल, यानी आप एक इंडिविजुअल हैं, हम एक इंडिविजुअल हैं, कोई भी पर्टिकुलर इंसान, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग, यानी इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं। सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा, किसके जैसा, यानी इंसान, अगर इंसान है तो इंसान अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसे अगर आप लोग हिंदी में जानना चाहें तो प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए संतान को जन्म देता हो, उनको हम लोग रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। अब आप नेक्स्ट नीचे आइएगा, देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबको पता है 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। जो आपका पहला रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम मेजॉरिटी ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हम लिखे हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर स्पर्म और ओवम यानी मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट आपस में फ्यूज करता है, उस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना कंपलसरी है। अगर स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, यानी उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे आप लोग ये बात जानिए, नेवर फ्यूजन ऑफ गैमिट। अगर गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग लिखे हैं जनरली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सामान्यतः या ज़्यादातर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वहीं अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली 2 ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, यानी एक मेल होंगे तो एक फीमेल होंगे, यानी 2 अपोजिट सेक्स वाले स्पर्म और ओवम, यानी अगर मेल है तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल है तो ओवम बनाएगा, और जब दोनों आपस में फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फ्यूज होना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप यहाँ देखें, ये जो आप देख रहे हैं जनरली 2 पेरेंट्स, जनरली 2 ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है एक्सेप्ट टेपवर्म। आपको ये बात पता है कि टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है। टेपवर्म क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। सपोज दैट मान लीजिए ये टेपवर्म है, तो मान लीजिए यहाँ इस सेगमेंट में अगर मेल प्रेजेंट है तो इस सेगमेंट में फीमेल प्रेजेंट है। मेल क्या रिलीज करेगा? मेल गैमीट। फीमेल क्या रिलीज करेगी? फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रिलीज होता है तो दोनों आपस में फ्यूज कर जाता है। आप लोगों को ये बात पता है कि टेपवर्म हम लोगों के यानी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, अगर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एक ही टेपवर्म प्रेजेंट है तो बताइए ये कहाँ खोजने जाएगा कि टेपवर्म दूसरा टेपवर्म को खोजें और उसके साथ मैटिंग करें। इसलिए टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट से फ़ायदा ये है कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट है। मेल से मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल से फीमेल गैमीट बनेंगे और दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो क्या बना देगा? जायगोट बना देगा मेल गैमीट, और यहाँ से क्या निकलेंगे? फीमेल गैमीट। दोनों फ्यूज करेगा, यानी एक ही, यहाँ देखिए है तो एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है, और मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। मेल से मेल गैमीट बन रहा है, फीमेल से फीमेल गैमीट बन रहा है, और इस प्रकार से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। उसी प्रकार आपको एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी होगा जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आप सीख लीजिएगा। जो आपका अर्थवर्म है उसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ पर एक दूसरा अर्थवर्म इसी के साथ आकर मैटिंग करेगा। मान लीजिए ये मेल वाला पोर्शन था तो इधर फीमेल वाला होगा, इधर मेल वाला होगा, यानी मेल फीमेल को एक्सचेंज करेगा, फीमेल मेल फीमेल को गैमीट देगा। यानी 2 अर्थवर्म में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ़ायदा ये है कि आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वेरिएशन होगा। वेरिएशन यानी उसमें इवोल्यूशन होगा। हो सकता है धीरे धीरे अगले जनरेशन में क्या होगा? बेटर है, बेटर क्वालिटी वो आने की उम्मीद होगी। आते हैं यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम ये बात बोल रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली एक पेरेंट भाग लेते हैं, और
इसमें गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा। अगर गैमिट बन भी रहा है तो गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग हमेशा एक पेरेंट से हो सकता है, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या है? जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनका प्रोडक्ट क्लोन होगा। क्लोन उसको कहते हैं जो अपने पेरेंट से कार्बन कॉपी हो, यानी आनुवांशिक दृष्टि से भी और आकारिकी दृष्टि से भी अगर सेम दिखे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि सपोज दैट मानिए एक ही ऑर्गेनिज्म बार बार स्प्लिट कर रहा है या उससे बार बार एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। एक ऑर्गेनिज्म है, एक ही पेरेंट से फिर से एक ऑर्गेनिज्म बना, फिर उससे वही ऑर्गेनिज्म बना, दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, तो क्या हो रहा है? इसका जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसलिए जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगा वो जनरली क्या होगा? सिमिलर होगा। उस सिमिलर को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार क्लोन कहते हैं। आपको ये भी बात पता होगा, फिर से हम एक बार इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक टेप वर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। टेप वर्म में केवल एक ही बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। तो मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय पेरेंटल होता है। तो बाय पेरेंटल होने के बावजूद यानी दो पेरेंट से, एक पेरेंट से स्पर्म बनना चाहिए था, एक पेरेंट से ओवम बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ होता ये है कि एक ही पेरेंट में मेल गैमिट भी बन गया, फीमेल गैमिट भी बन गया। किसके केस में? टेप वर्म के केस में। तो यानी आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेप वर्म में यूनिपेरेंटल होता है, यानी एक ही पेरेंट में, यूनिपेरेंटल तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही पेरेंट में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी फीमेल भी। इस केस को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली दो पेरेंट से होते हैं, लेकिन टेप वर्म में एक ही पेरेंट से होते हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फीचर्स है वो क्या है? गैमिट का मिलन नहीं होता है। गैमिट अगर बनता भी है तो गैमिट का मिलन नहीं होता है। इसमें एक ही पेरेंट भाग लेंगे, ऑफ स्प्रिंग कार्बन कॉपी होंगे, उस प्रोसेस को क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब ये होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जहाँ गैमिट बनते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते हैं। जैसे आप लोगों को ये बात पता है कि एक हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता, मान लेते हैं ये एक हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता, हनी बी का, ठीक है। तो इस हाइव में जनरली 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। एक का नाम है क्वीन, दूसरे का नाम है वर्कर हनी बी, और जो तीसरा है वो है ड्रोन। यानी एक छत्ते में, एक हाइव में 3 तरह के मधुमक्खी होते हैं। क्वीन का काम अंडे देना होता है, क्वीन का काम
एग देना होता है, यानी अंडा देना। उनके बाद जो वर्कर हनी बी है ये स्टेराइल होती है, स्टेराइल फीमेल है। और इनका काम क्या है, जो बी हाइव के अंदर बच्चे हैं उनका देख रेख करना, नेक्टर को कलेक्ट करना, ये होता है वर्कर हनी बी का काम। जबकि ड्रोन मेल है और ये हैप्लॉइड है, मेल है साथ में ये हैप्लॉइड है। देखिए क्वीन जो है, सपोज दैट मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक फोटो बना रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए मैं एक हनी बी का आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया हूँ, फोटो बनाया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वीन है। जब ये अपने हाइव से निकली तो कुछ ड्रोन इनके साथ मैटिंग करने के लिए पीछे पीछे निकल गए। जैसे लड़का का काम ही होता है लड़कियों के पीछे भौंकना। जब यहाँ से पीछे पीछे निकला, कुछ ड्रोन इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही सफल हो पाए मैटिंग के लिए। जब ये मैटिंग करेगा तो स्पर्म को स्टोर कर लेगा पूरे लाइफ में, पूरे होल लाइफ में ये एक ही बार मैटिंग करेगा। जब ये मैटिंग किया तो अब हुआ क्या, देखिए स्पर्म को स्टोर कर लिया। तो जब ये अपना गैमिट बनाएगा, ये अपना गैमिट बनाएगा तो उस गैमिट को इसके साथ मिलाएगा और निकालेगा। जाहिर सी बात है ये मेल गैमिट है तो इसमें इसके पास 32 क्रोमोसोम होता है। तो जाहिर सी बात है मियोसिस प्रोसेस पार्टिसिपेट्स करता है गैमिट बनाने के लिए। तो यहाँ 16 क्रोमोसोम, और ये जो अपना गैमिट बना रहा है तो ये 16 क्रोमोसोम को पार्टिसिपेट्स करेगा। तो जब इस मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल का निर्माण हो रहा है तो वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक क्वीन है अंडा दे रही है। जो अंडा दी इससे 2 प्रकार का बच्चा निर्माण होगा, एक को बोलेंगे क्वीन और एक को बोलेंगे वर्कर हनी बी। वर्कर हनी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बी। अगर इसको रॉयल जेली फीड करवाया जाए, मतलब एक स्पेशल टाइप का भोजन खिलाया जाए तो क्वीन के रूप में डेवलप्ड होगा, और अगर इनको जनरल भोजन खिलाया जाए तो वर्कर हनी बी के रूप में डेवलप्ड होगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक समय आएगा स्पर्म खत्म हो जाएगा। जब स्पर्म खत्म हो जाएगा इसको हम लोग बोल देते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। इसलिए फर्टिलाइज्ड एग बोल रहा हूँ क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों मिल रहा था। एक समय आएगा जब स्पर्म खत्म हो जाएगा तो केवल और केवल इसी से अंडे निकलेंगे। इस बात को हम लोग बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग।
और देखिए ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के ड्रोन में। तो जाहिर सी बात है इसमें तो मेल गैमिट मिला नहीं है, केवल और केवल फीमेल गैमिट से निकला है, इसलिए ये ड्रोन कैसा हो गया, हैप्लॉइड। कैसा हो गया, हैप्लॉइड, यानी यहाँ पर केवल और केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम आर पार्टिसिपेट्स। इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी मेल गैमिट फीमेल गैमिट से ड्रोन का बनना क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। तो अब ये बात आप लोगों को बता रहे हैं, जो पार्थिनोजेनेसिस है ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ फीमेल गैमिट तो है लेकिन मेल गैमिट के साथ फ्यूज नहीं हो रहा है और एक नया ड्रोन का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट तो बन रहा है लेकिन गैमिट फ्यूज नहीं कर रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। एसेक्सुअल में कभी गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमिट बन सकता है लेकिन गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा। जनरली एक पेरेंट पार्टिसिपेट्स करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट है उनको क्लोन कहते हैं। क्यों, इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरली सेम जेनेटिक मेकअप से बनेगा, फिर अगला जनरेशन सेम जेनेटिक मेकअप जाएगा, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अगर आपस में फ्यूज नहीं करता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। जनरली दो पेरेंट पार्टिसिपेट्स करते हैं, आपको याद रखना है। एक्सेप्शन है टेपवर्म, जो हर्माफ्रोडाइट है उसमें मेल और फीमेल बोथ सेक्स प्रेजेंट है और दोनों सेक्स प्रेजेंट होने के कारण आपस में फ्यूज कर लेते हैं। लेकिन जो आपका अर्थवर्म है ये भी हर्माफ्रोडाइट है लेकिन नेचर इस बात का अलाउड नहीं करता है कि सेम जेनेटिक मेकअप का नया ऑर्गेनिज्म बने, इसलिए एक ही अर्थवर्म में मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन वो क्या करता है दूसरे अर्थवर्म के साथ मैटिंग करता है, फीमेल वाला मेल से मेल वाला फीमेल से। इस तरह से दोनों स्पर्म और ओवम का ट्रांसफ़र करते हैं और नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। फिर मैं आप लोगों के साथ अगला टॉपिक लाइफ स्पैन के बारे में बहुत जल्द ही लेकर हाजिर होऊंगा। अगर मित्रों ये पहला वीडियो है, अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है समझने में या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूं और ताकि आप लोगों के सामने क्लियर कट समझ में आए। थैंक यू।